संपदा द रिसोर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश और पूरे देश में 23 दिसंबर को किसान सम्मान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी, जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे, वह उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री भी रहे, राजस्व मंत्री रहे और मुख्यमंत्री भी रहे। आदरणीय चौधरी साहब किसानों के नेता थे। कृषि और ख़ासतौर से भारतीय कृषि की जितनी समझ चौधरी साहब को थी, एक राजनेता होने के नाते, एक लोक नेता होने के नाते, एक जन नेता होने के नाते और किसानों के बीच का होने के नाते, तो उनको जितनी भारतीय कृषि की समझ थी, उन्होंने कृषि अर्थशास्त्र की पढ़ाई चाइना से की थी। तो उनको किसानों के बीच और उन्हें कृषि और किसान समाज की इतनी गहरी पकड़ थी, गहरी समझ थी कि उन्हें किसानों का मसीहा कहा जाता है। और उन्होंने कहा था कि जब तक देश का किसान गरीब रहेगा, भारत गरीब रहेगा। उन्होंने यह भी कहा था कि ग्रामीण भारत ही असली भारत है। उनका एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य है कि भारतवर्ष की समृद्धि का मार्ग देश के खेत और खलिहान से होकर गुजरता है। चौधरी साहब ने अपने प्रशासकीय जीवन में और जो राजनीति का उनका कैरियर रहा है, उसमें किसानों के उत्थान के लिए उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। जैसे उत्तर प्रदेश में जमींदारी इवोल्यूशन और भूमि सुधार अधिनियम 1952 जो लागू हुआ, उसमें उनकी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका थी। व्यापारियों और बिचौलियों द्वारा किसानों का शोषण बंद कराने के लिए मंडी बिल, मार्केटिंग के लिए उन्होंने मंडी बिल पास करवाया। उत्तर प्रदेश में होल्डिंग अधिनियम 1953 के समेकन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। एक अत्यंत ऐतिहासिक कार्य उन्होंने किया था, पटवारी व्यवस्था का उन्मूलन। आप जानते हैं कि राजस्व के कार्यों को पटवारियों को करने की एक परंपरागत पीढ़ी दर पीढ़ी पटवारियों की व्यवस्था थी और उन्होंने लगभग राजस्व विभाग को कैप्चर कर रखा था। तो इसको महसूस करते हुए चौधरी साहब ने पटवारी व्यवस्था का उन्मूलन करके उन्होंने लेखपाल, जो सरकारी कर्मचारी होता था, उसके चयन की प्रक्रिया शुरू की और ये व्यवस्था पूरी लागू की। इसके अतिरिक्त लघु सीमांत श्रेणी के किसानों के 3.5 एकड़ तक के भूखंडों का जो खेत थे, उनको राजस्व के भुगतान में छूट दिलवाया। उर्वरकों की बिक्री कर समाप्त करवाई। काम के बदले अनाज योजना की शुरुआत कराई और कृषि एवं ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए 1979 में जब वो प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना में उनकी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो इस तरह हम देखते हैं कि चौधरी साहब का पूरा जीवन किसानों के लिए समर्पित रहा, किसानों के बीच समर्पित रहा। इसलिए उनके जन्मदिवस को किसान दिवस के रूप में मनाया जाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण, और मैं समझता हूं कि उनके लिए एक बहुत विनम्र श्रद्धांजलि भी है। और उनकी स्मृति को याद करते हुए तो उत्तर प्रदेश में कई सालों से किसानों को जो अच्छी उपज करते हैं फसलों की, विभिन्न फसलों की, उनकी अधिक उत्पादन करने वाले किसानों को पुरस्कृत किया जाता है। और इसमें बहुत सारी फसलें हैं और इन फसलों के उत्पादन के लिए जैसे गेहूं, धान, जो हमारी प्रमुख फसलें हैं, गेहूं, धान और इसके अलावा चना है। चना के में इसमें हर के लिए प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार। इसके बाद चना के बाद मटर है, उसके बाद मसूर। ये माने रबी की फसलें हैं ये, इसमें गेहूं और दलहन की ये फसलें हैं। फिर राई, सरसों जो तिलहन की फसल है, इनके लिए भी अधिक उत्पादन और उत्पादकता करने वाले किसानों को
पुरस्कृत किया जाता है। खरीफ की जो हमारी फसलें हैं इसमें धान की फसल को लिया जाता है, धान है, फिर मक्का है, और इसके बाद अरहर जो अल्पकालीन होती है यानी कि खरीफ की जो होती है उसको, फिर उड़द की फसल है, और उर्द के बाद के अतिरिक्त विशिष्ट महिला श्रेणी में आनुषंगिक कार्यों के लिए ग्लैडियोलस की खेती के लिए ये श्रीमती सरस्वती देवी जो कन्नौज जिले की मूल निवासी हैं, श्रीमती निशा को विशिष्ट महिला श्रेणी में आनुषंगिक कार्यों के लिए मशरूम, मत्स्य, मधुमक्खी पालन के लिए इनको भी विशिष्ट महिला श्रेणी में 75,000 रुपये का अनुदान पुरस्कार, और फिर ये विशिष्ट महिला श्रेणी में ही मधुमक्खी पालन के लिए अंजू देवी जो जनपद वाराणसी की हैं उन्हें दिया गया है पुरस्कार 75,000 रुपये का। विशेष श्रेणी में प्राकृतिक खेती के मद में श्री रंगनाथ मिश्र जी को गो आधारित प्राकृतिक खेती जो शून्य बजट के खेती के आधार पर है, इसमें मक्का, गेहूं, चना, मटर, मसूर, उड़द और सरसों की खेती के लिए 75,000 की नकद धनराशि उपलब्ध कराई गई है। इसके अतिरिक्त विशिष्ट श्रेणी में ही श्री महीप कुमार मिश्र जो सरेनी जिला रायबरेली के मूल निवासी हैं, इनको गो आधारित प्राकृतिक खेती के लिए 75,000 रुपये का पुरस्कार। फिर यतेंद्र प्रताप सिंह को गौ आधारित प्राकृतिक खेती के लिए ही 75,000 रुपये का। ये श्री यतेंद्र प्रताप सिंह को गौ आधारित प्राकृतिक खेती के लिए 75,000 रुपये का। श्री राम गोपाल सिंह जी को विशिष्ट श्रेणी में औद्यानिक फसलों की खेती के क्रम में इनको 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जा रहा है। श्री नदमुद्दीन सिद्दीकी जो अमरोहा के मूल निवासी हैं, इनको औद्यानिकी फसलों की खेती के लिए 75,000 रुपये का पुरस्कार। श्री राजेंद्र सिंह जो ग्राम गोहानी पनवाड़ी कला हमीरपुर के निवासी हैं, इन्हें सब्जियों में टमाटर, गोभी और आलू की खेती के लिए औद्यानिक फसलों के क्रम में इन्हें पुरस्कृत किया गया है। और श्री पंकज कुमार राय, ये देखिए संरक्षित खेती के क्रम में जो बैगन, टमाटर और शिमला मिर्च आदि की खेती कर रहे हैं, इनको 1 लाख रुपए का पुरस्कार। संरक्षित खेती यानी पाली हाउस में जो खेती की जाती है उसमें श्री अंतरपाल सिंह जी को 8,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में कट फ्लावर गुलाब की संरक्षित खेती के लिए द्वितीय पुरस्कार दिया जा रहा है 75,000 रुपये का। श्रीमती रश्मि मौर्य जो अटारी मलिहाबाद लखनऊ की मूल निवासी हैं, इनको पाली हाउस में शिमला मिर्च के उत्पादन के लिए 50,000 रुपये का पुरस्कार दिया गया है। इस साल एक खास बात और रही कि विशिष्ट वैज्ञानिक वर्ग में भी 2 वैज्ञानिकों को कृषि कार्यों के प्रचार प्रसार और तकनीकी के प्रसारण के लिए 2 विशिष्ट वैज्ञानिकों को पुरस्कार दिया गया है। एक डॉक्टर विनायक प्रताप शाही जो कृषि विज्ञान केंद्र बहराइच के प्रभारी हैं और अध्यक्ष हैं इनको, और दूसरा डॉक्टर ब्रिजपाल सिंह को जो कृषि विज्ञान केंद्र बरेली के प्रभारी हैं, इनको कृषि प्रचार प्रसार के लिए यूट्यूब और वीडियो फिल्में आदि बना करके प्रचार प्रसार के लिए पुरस्कृत किया गया है। तो इस साल कई तरह के पुरस्कार बढ़ाए भी गए हैं, और निश्चित तौर पर आदरणीय चौधरी चरण सिंह साहब जो जिनके हृदय में भारतीय किसान और जिनकी धमनियों में हृदय भारतीय किसान की धड़कन बहा करती थी, जो धड़कन उनमें संकेंद्रित थी कहा जाए, तो ऐसे लोक नेता, एक जन नेता और किसान नेता जो किसानों के मसीहा के रूप में चौधरी साहब हमारे बीच में रहे, तो उनके नाम पर उनके जन्मदिवस को किसान दिवस के रूप में मनाया जाना और किसानों को पुरस्कृत किया जाना इस अवसर पर किसानों के लिए एक अत्यंत प्रेरणा का विषय है। किसानों में इस पुरस्कार को पाने से एक सकारात्मक प्रतिस्पर्धा
विकसित होती है। और एक बात और भी बतानी यहाँ ज़रूरी है कि न केवल राज्य स्तर पर बल्कि प्रदेश के सभी ज़िलों में आज 75 ज़िलों में जिला जनपद स्तर पर, ब्लॉक स्तर और ज़िला स्तर पर किसानों को पुरस्कृत किया जा रहा है जो अधिक उत्पादन कर रहे हैं। निश्चित रूप से चौधरी साहब के जन्मदिवस के अवसर पर किसानों को दिए जाने वाले इस पुरस्कारों से प्रदेश में किसानों के अंदर अधिक उत्पादन करने की और एक खेती को लाभकारी उद्यम के रूप में स्थापित करने की प्रेरणा प्राप्त होगी। और यह चौधरी साहब के लिए प्रदेश के और देश के किसानों की विनम्र श्रद्धांजलि भी होगी।